कुआलालंपुर कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। सिर्फ कांस्टेबल में 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। कांस्टेबल में ये दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल पेपर था ना, उसमें 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। ये पहली चीज है ना, ये बहुत आ रही है। और ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, ये भाई आए हुए क्वेश्चन है जो एडीक्यूटी ने पूछे हैं। आप किसी भी एग्जाम में आप सर्च करके देख लेना, इन क्वेश्चन को आपको मिल जाएगा। 12 क्वेश्चन बने हैं भाई। ये मैं अपनी तरफ से नहीं लाया, ये क्वेश्चन बने, लेकिन मैं फिर भी आपको इस फॉर्मेट में अलग अलग क्वेश्चन लाता, थोड़ा अजीब लगता है यार, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन मैं इस फॉर्मेट में लिया कि सिर्फ ये पूछा है कि गेम कहां पे हुए। इडिक्विटी 2025 में भाई पेपर करवाई और बवाल हो गया। और उसने है ना 2025 में स्टैटिक जीके में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे स्पोर्ट्स सेक्शन से, जिसमें पहले वाला पार्ट मैंने करवा दिया। उसमें मैंने कवर करवाया एशियन गेम्स हो गए, ये सब चीज़ें मैंने कवर करवाई हैं। बाकी हर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बना जाए, बास्केटबॉल, हॉकी, और हॉकी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने, वो सब मैंने पहले पार्ट में कवर कर दिया है। अब ये स्टैटिक जीके का दूसरा पार्ट है, और मैं 2 पार्ट में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि भाई इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे। अगर ये आपने छोड़ दिया ना, तो आप भाई आपका सपना 15+ जीके में लाने का है ना, सपना ही रह जाएगा। लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं आपका भाई ये सपना पूरा होने, क्योंकि मैं इस वाली वीडियो में नहीं, जितनी वीडियो ला रहा हूं उसमें इडिक्विटी के करवाए हुए 2025 में जितने भी पेपर हुए ना, चाहे वो आपका सीजीएल का हो या सीएचएसएल का हो, या फिर आपका हुआ कांस्टेबल का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हुआ, या फिर सीपीओ का एग्जाम हो, जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं ना जो एसएससी ने करवाए, उन सब का निचोड़ में लेके आ गया। ये सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक एक लाइन जो मैं बताऊंगा ना, सारी की सारी वो लाइनें मैं आपकी वो करवाऊंगा जो भाई पूछा है इडिक्विटी ने और एसएससी ने 2025 के अंदर पूछा है। क्या भाई इसके बाहर कुछ करने की जरूरत है? देखो भाई, जिसने कुछ भी नहीं कर रखा ना, उसके लिए इससे बाहर करने की जरूरत कुछ भी नहीं है। अगर 10 दिन में आप सोच रहे हो मैं 10-10 किताबें रट लूंगा, तो भाई आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और भाई जिसने पढ़ लिया उसके लिए ये वीडियो बहुत रिवीजन के लिए रामबाण रहेगी। आप ऐसे समझ लो कि लास्ट के 10 दिनों में आपको ऐसा सोर्स मिल जाए जो इडिक्विटी जहां से क्वेश्चन पूछ रही है और जो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपके लिए कैसा हो जाएगा। प्लस में मैं आपको करवा रहा हूँ टॉपिक वाइज, जो टॉपिक वाइज हर कोई भी नहीं करवाता। सब आपको प्रैक्टिस सेट करके और ऐसे दे देते हैं, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, और कंफ्यूजन ही आपका शिकार बन जाती है, आपके नंबर भाई नेगेटिव चल जाते हैं। ठीक है, तो अब इस वाली वीडियो के अंदर कितना क्या कुछ करना है। स्टैटिक वाली वीडियो में स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी से भर भर के क्वेश्चन आए, और ये क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे, जैसे भाई कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन, एथलेटिक की ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो कहाँ पे है इंटरनेशनली, तो ये सब चीज़ें। नेशनल गेम से भाई भर भर के क्वेश्चन पूछे, मतलब कि आप मेरे से पूछोगे ना स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा किससे क्वेश्चन पूछे, तो मैं कहूँगा नेशनल गेम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वो आपको इस वाली वीडियो में फिक्स करवाने वाला हूँ मेरे भाइयों। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये स्पोर्ट्स का मैं बता रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ आपको कि ये दूसरा पार्ट है स्पोर्ट्स की वीडियो। अब आपका डाउट रहता है भाई रिवीजन कैसे करें यार, ये याद ही नहीं होते, हम याद कैसे करें? उसका भी सॉल्यूशन देखो मैं लास्ट में बताऊंगा, तो आप लास्ट तक जुड़े रहना। मैं बीच में आपको बता दूंगा कभी भी कि आपको ये रिवीजन कैसे करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे स्कोर करना है, और याद करने की सबसे आसान ट्रिक मैं आपको बता दूं कैसे करना है। अब पहला क्वेश्चन आपका है, हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन एट द एशियन गेम्स। एशियाई खेल 2023 के अंदर देखो, एशियाई गेम से है ना, एशियन गेम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? सबसे ज़्यादा एशियन गेम्स जो 2023 हो है ना, उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। और वो भी किस टाइम भाई, सारे क्वेश्चन रटने हैं क्या? मेडल वगैरह यार बहुत ज़्यादा मेडल जीते इंडिया ने, वो सारे रटेंगे, नहीं रटने वो सारी चीज़ें, क्या क्या रटना है वो मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या करना है। जो मैं करवा देता हूँ उससे बाहर एशियन गेम से कुछ नहीं करना। ठीक है, तो एशियन गेम्स हुए कब थे? लास्ट टाइम 2023 में, इससे भर भर के क्वेश्चन आ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि इंडिया ने कितने मेडल जीते थे। इंडिया ने जीते थे 28 मेडल। याद रखना कि 28 मेडल टोटल जीते। क्या भाई 28 मेडल किस ने जीते थे ये सारे याद करने पड़ेंगे, कौन कौन सी स्पोर्ट्स में जीते ये याद करने पड़ेंगे? नहीं, ये याद नहीं करने, जो मैं बता रहा हूँ वो ही करने हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि 1951 में, देखो पहले सबसे पहले एशियन गेम्स कब हुए थे? 1951 में। ठीक है, 1951 में एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? ये पूछ रहे हैं पहली बार किस खेल में भाई गोल्ड मेडल जीता था इंडिया ने। तो ये जीता था, देखो ये छोटी छोटी चीज़ है, ये आपको याद करने की जरूरत है। स्विमिंग में लोग सोचते हैं यार फुटबॉल वगैरह में तो इंडिया जीतता ही नहीं है। अब ये फुटबॉल से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन बना था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने लास्ट वाली वीडियो में करवा दिया था, कर लेना। एथलेटिक्स में नहीं, लोग सोचते वेट लिफ्टिंग होगा या फिर इसमें बॉक्सिंग आ जाता, तो बॉक्सिंग सोच लेते हैं हाँ यार बॉक्सिंग हो सकता है। आजकल रेसलिंग बहुत ज़्यादा प्रचलित है, तो सोचेंगे यार रेसलिंग में ही जीत सकता है इंडिया, लेकिन कोई नहीं सोच सकता कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर स्विमिंग भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन रेसलिंग और बॉक्सिंग से रिलेटेड पिछली वीडियो में मैंने भर भर के क्वेश्चन करवाए, तो आप जरूर से कर लेना। हॉकी के बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे ना, तो रेसलिंग वाला पार्ट है, जितने पूछे सारे करवा दिए। अब इंडिया की रैंकिंग क्या थी इसके अंदर जो पहले एशियन गेम्स हुए थे, और पहले एशियन गेम्स कब हुए थे? देखो क्वेश्चंस के अंदर ही आप आंसर निकालना सीखो। क्वेश्चन ये है कि एशियन गेम्स 1951, और पहला गोल्ड मेडल पहले एशियन गेम्स तो 1951 में ही हुआ था। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी अपने को तैयार करके चलने पड़ते हैं मेरे भाइयों। तो इंडिया की रैंकिंग क्या थी पहले
पहले एशियन गेम्स में 1951 में हुआ था, इसकी दूसरी रैंकिंग थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बाकी याद नहीं हो रहे तो इसका मैं बता दूंगा लास्ट में, बाकी एक बार तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी ही पड़ेगी। लास्ट में आपको बता दूं कैसे याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ओलंपिक गेम हुए थे, ठीक है, जो मसाल होती है ना ओलंपिक की, वो मसाल को लेके लोग क्या करते हैं कि 400 मीटर का ट्रैक होता है, इसके चारों तरफ भागते हैं मसाल को पकड़ के 2 आदमी, तो उसको बोल देते हैं रिले। ये आप पढ़ लेना। तो ये प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच की निरंतरता का प्रतीक है, मतलब दोनों के बीच में जो कंटिन्यूटी है ना उसका प्रतीक है। तो ये कहाँ से शुरू हुई थी ये पूछ रहा है। तो ये शुरू हुई थी भाई आपकी कहाँ से, बर्लिन से। और बर्लिन में कब, 1936 में बर्लिन से शुरू हुई थी। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कब शुरू हुई थी, 1936। और ये कहाँ से शुरू हुई थी, बर्लिन से शुरू हुई थी। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है, अब याद करने का तरीका मैं आपको लास्ट बता दूंगा कि कैसे कैसे याद करना है। बाकी ये चीज़ आपको है ना वैसे हो सके जितना अभी तक दिमाग में लेके चलो कि ये शुरू कहाँ से हुई थी, ये हुई थी बर्लिन से शुरू। कौन से स्पोर्ट्स के अंदर, देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर लिखा हुआ है, बाकी मैं समझा दूंगा, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से रोक के कर सकते हो। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों में लगा दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना पीडीएफ रिवीजन के लिए। देखो रिवीजन नहीं करोगे ना, रिवीजन क्या है कि इसको भाई 2-3 बार तो नॉर्मली करके ही जाना है। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे ना भाई, तब तक मुश्किल है आपका ये सब याद हो। और याद कैसे होंगे, तो बार बार रिवीजन आप करना। बाकी और तरीके मैं आपको बताऊंगा। इंडिया एक्टिविटी द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स कॉमनवेल्थ गेम्स हिस्ट्री। तो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं ना, कॉमनवेल्थ गेम्स, उसके अंदर सबसे ज़्यादा भारत ने कब भाई कौन से गेम्स के अंदर मेडल जीते हैं। तो ये पूछ रहा है कौन से गेम्स के अंदर मेडल जीते हैं, तो वो है रेसलिंग। हाँ भाई, इसमें आप रेसलिंग लगा सकते हो क्योंकि आजकल रेसलिंग में ही ज़्यादा मेडल आ रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम में सबसे ज़्यादा मेडल कौन से गेम में जीते हैं, तो रेसलिंग में। आपको पता है दंगल दंगल दंगल, ठीक है, उससे याद कर लेना यार। अब 1958 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे ना, में पुरुषों की 100 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में भारत के लिए किस एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता था। 100 किलोग्राम की जो फ्री स्टाइल होती है ना उसके अंदर एथलेटिक्स में, तो किसने सबसे ये गोल्ड मेडल जीता था 1958 में। याद कर लेना कौन सी कॉमनवेल्थ गेम्स की पूछ रहे, 1958 की। तो किसने भाई मेडल जीता था यहाँ पे, और वो भी गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम में, तो उसका नाम है भाई लीला राम। ठीक है, लीला राम आप याद कर लेना। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि एशियाई खेलों के किस संस्करण में शतरंज को पहली बार शामिल किया गया था, जिससे खिलाड़ी मानक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विधि नियमों के तहत पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है। मतलब कि सीधा सीधा यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई चेस को कब लाया गया था, चेस को यानी कि शतरंज को पहली बार एशियन गेम्स में कब लाया गया था। बस ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये लाया गया था 2002 के अंदर। भाई इनके अलावा कुछ क्वेश्चन करने के, देखो भाई ये मैक्सिमम चीज़ें हैं ना इसमें समझने की है ही नहीं, इसमें सीधा रटने की है। अब मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, जहाँ पे फर्स्ट वर्ड आ रहे हैं ना वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके करवाए सब में फर्स्ट है। इंडिया का पहला गोल्ड मेडल किसने, ये फर्स्ट ही एक टाइप का गोल्ड मेडल किसने जीता था, ये पहला ही गोल्ड मेडल था इंडिया का। भाई यहाँ पे हाईएस्ट मेडल किसमें, अब आगे भी जितने क्वेश्चन आएंगे ना आप फर्स्ट का देखना। अब इसमें देखो बिटवीन ये पहली बार कब शुरू करी, बिगिन मतलब पहली बार ही तो होता है, शुरू करना मतलब कोई चीज़ शुरू पहली बार ही तो होगी। तो कब ये पहली चीज़ है ना, ये बहुत आ रही है। और ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, ये भाई आए हुए क्वेश्चन है जो एडुकेटी ने पूछे हैं। आप किसी भी एग्जाम में आप सर्च करके देख लेना, इन क्वेश्चन को आपको मिल जाएगा। 1964 में अब आ गया दूसरा 7वां क्वेश्चन। 1964 में राष्ट्रीय खेलों में कई खेल शामिल किए गए थे। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक्स को बढ़ावा देना था। अब एथलेटिक्स इसमें शामिल किए, कई गेम शामिल किए गए थे। ठीक है, 1964 में एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए उस वर्ष किस शहर में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा भाई गेम्स को इंक्लूड किया गया था, बहुत ज़्यादा गेमों को शामिल किया गया था, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया 1964 को। आप पूछोगे यार ऐसे तो हर साल वाले गेम्स पूछ लेंगे, हर साल वाले नेशनल गेम्स नहीं पूछ रहे भाई, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इनको पूछ रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इसमें ज़्यादा गेम शामिल किए गए थे इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाए, कलकत्ता आपको याद कर लेना। कोलकाता कर सकते भाई, कलकत्ता ही आ रहा है क्योंकि उस टाइम पे कलकत्ता ही हुआ करता था। ठीक है, पहला भारत में पहली बार किस वर्ष में शीतकालीन ओलंपिक यानी कि विंटर ओलंपिक्स भाई भारत में भाग लिया था, भारत ने पहली बार किस साल में। अब इसमें देखो पहला आ गया, ये पहले क्वेश्चन पूछ रहा है, ये मेरे क्वेश्चन नहीं मैं आपके सामने करवा रहा हूं। जिसने वैश्विक शीतकालीन खेल आयोजन में देश की शुरुआत को निहिता चिन्हित किया था। ठीक है, निहिता गलत पड़े, चिन्हित किया था। ठीक है, तो ये पहली बार कब हुआ था डेब्यूट। ठीक है, तो पहली बार कब खेले गए थे, इंडिया पहली बार विंटर ओलंपिक्स में कब पार्टिसिपेट की थी, सीधा क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इंडिया 1964 में पहली बार भाई इसमें विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था इंडिया ने। ठीक, अब कौन से स्पोर्ट्स विच एथलीट वोन द सिल्वर इन द मेंस स्किट, किस
2023 एशियन गेम्स, देखो फिर से 2023 एशियन गेम्स आ गया, इसमें मेंस स्किट जो बता रहा हूँ ना बस वो कर लिया। 2023 में एशियन गेम्स में मेंस स्किट में किस एथलीट ने सिल्वर मेडल जीता था। अब ये मेंस स्किट क्या होता है, ये भाई एक टाइप का शूटिंग का गेम ही होता है, ठीक है, शूटिंग ही होता है एक टाइप का, ये समझ लो आप, शूटिंग होता है, ठीक है। तो ये पूछा किसने जीता था, तो इसका नाम सबका नाम याद रखना है कि नहीं, मेंस स्किट वाले का नाम याद रखो, किसने जीता था, अनंतजीत सिंह नरूका ने जीता था, ठीक है, अनंतजीत सिंह नरूका ने जीता था। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन इसने पूछा है, अब पूछा है तो सब आपको पता है, जितने भी टीचर वगैरह होते हैं सब प्रीवियस ईयर करवाते थे, लेकिन एडुकेटी का प्रीवियस ईयर कौन करवा रहा है, एडुकेटी का प्रीवियस ईयर कोई नहीं करवा रहा, कोई भी नहीं करवा रहा, लेकिन मैं आपको भाई पूरा निचोड़ यहाँ पे ला के देने वाला हूँ, ठीक। अब 23 तारीख को पेपर है ना, उससे पहले पहले आपके एक तो सिलेबस हो जाएंगे, बाकी एक चीज़ मैं और सोच रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन की मैं मैराथन लगा दूँ, कुछ भी जो छोटे मोटे क्वेश्चन बच रहे हैं ना उनकी मैराथन लगा दूँ, 100 क्वेश्चन की 5 मैराथन, यानी कि 5 क्वेश्चन पेपर से पहले और आपकी जीके पार। बाकी ये जो करवा रहा हूँ ना ये तो निचोड़ है, ये तो निचोड़ है। बाकी आप मेरे को बताओ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना। और अभी तक देखो लाइक करने के लिए एक भाई ने मेरे को मना किया था, भाई लाइक वाइक का मत बोला करो, एक नहीं बोला था मेरे कमेंट में, तो लाइक के लिए वैसे मैं बोल नहीं रहा, लेकिन फिर भी दिल से खुशी मिल जाती है इसलिए बोल रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो डेली 7:30 बजे आपको वीडियो ये मिलती रहेंगी और भयंकर तरीके से मिलती रहेंगी, बहुत जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और ये वीडियो निचोड़ है भाई, निचोड़ है, आप ये समझ लो, मेरे बिल्कुल दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ। अब 10वां क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, 10वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 1951 में एशिया गेम्स, अब 2023 के एशियन गेम्स पूछ रहा है। आप ट्रेंड देखो ये क्या चल रहा है, 2023 के एशियन गेम्स पूछ रहा है, अब 1951 क्यों पूछ रहा है, क्योंकि पहली बार एशियन गेम्स कब हुए थे 1951, 2023 के क्यों पूछ रहा है, क्योंकि अभी आखिरी बार कब हुए थे 2023 में, इसलिए 2023 के पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि सिल्वर मेडल, ब्रोंज मेडल और रजत, कांस्य और स्वर्ण, इन पदकों में से, इन मेडल्स में से, ठीक है, कौन सा मेडल था जो सबसे ज़्यादा जीता था इंडिया ने 1951 में पूछ रहा है। तो ये है भाई ब्रोंज मेडल, यानी कि कांस्य पदक सबसे ज़्यादा जीता था इंडिया ने, ठीक है। अब पैरी कौन से खेल से रिलेटेड है ये पूछ रहा है, तो ये पैरी रिलेटेड है फेंसिंग से। और फेंसिंग क्या होती है भाई, पतली तलवार होती है, उनसे आपस में लड़ते हैं, उसको पैरी बोल देते हैं, ठीक है। तो पैरी है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि पैरी है ना भाई, ये क्वेश्चन बनता है। अब ये जब टीसीएस करवाती थी ना तब भी बनता था ये क्वेश्चन पैरी, तो आपको पैरी, और एडुकेटी ने भी पैरी पूछ रहा है, तो ये पैरी आपको याद करना है। पैरी क्या है, फेंसिंग से रिलेटेड है। अब हिंदी में भी ये फेंसिंग ही लिखा हुआ है इसमें यार, और इंग्लिश में यार, हिंदी में दोनों में पैरी है यार, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता इलाज, ठीक है। स्वतंत्रता 1947 के बाद ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था, पहली बार किसने ओलंपिक मेडल जीता था इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद, उसका नाम पूछ लिया इन्होंने, तो उसका नाम है केडी जाधव। कौन से स्पोर्ट्स में जीता था, ये आप मेरे को कमेंट बताओ, कौन से स्पोर्ट्स में जीता था केडी जाधव। अब यहाँ पे क्या मैं इसके बारे में सारी डिटेल बताऊँ, नॉर्मन पिचर्ड के बारे में, अभिनव बिंद्रा के बारे में लास्ट वीडियो में बता दिया था, क्योंकि इसके रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आए थे, वो मैंने करवा दिए। सबके बारे में थोड़ा ना बताऊँ यार, सबके बारे में बताऊंगा तो कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो बन नहीं रहे, लेकिन सबके बारे में बताने क्या फायदा, जो बन रहे हैं वही मैं आपको करवाऊँ ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो वही ना, कौन सी सिटी ने पहली बार इंडिया खो खो चैंपियनशिप जीता था, और कब जीता था ये लास्ट वीडियो में करवा दिया था। और पहली बार कब जीता है, पहली बार कौन सी सिटी ने होस्ट किया था, पहली बार अदारी के अखिल भारतीय खो खो चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई थी, पहली बार कौन से शहर में आयोजित की गई थी, ये की गई थी विजयवाड़ा में, आपको ये याद रखना है। ड्यूस कौन से खेल से संबंधित है, ड्यूस कौन से गेम से संबंधित है, तो ये है आपका टेनिस से, ठीक है, टेनिस से रिलेटेड है ड्यूस मतलब क्या, जब बराबर स्कोर हो जाते हैं दोनों को तो वो ड्यूस हो जाता है। मान लो आपके भी 20 हो गए और मेरे 20 हो गए, तो दोनों के 20-20 हो गए ना स्कोर, तो ये हो जाता है ड्यूस। तो ये ड्यूस वैसे फुटबॉल और क्रिकेट और हॉकी में इनमें ड्यूस होता नहीं है, ठीक है, तो ये ड्यूस हो गया, टेनिस में ड्यूस होता है। एन पेसेंट ये एक स्पेशल मूव है, और ये किसका, एन हिंदी में भी एन पेसेंट ही भाई, इसका नाम ही एन पेसेंट है। एन पेसेंट भाई ये किस खेल से, ये एक विशेष चाल है, कौन से खेल से विशेष चाल है, ये है चेस से रिलेटेड, शतरंज से रिलेटेड है। अब ये चाल क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो छोटे छोटे प्यादे होते हैं ना, ये चेस का गेम आप समझ लो, यहाँ पे एक प्यादा रखा है मान लो, और यहाँ पे एक प्यादा रखा है, इस प्यादे ने यहाँ पे 2 कदम चल दिए, ठीक है, या 1 कदम चल दिया, 2 कदम चल दिया, और मेरे वाले ने 1 कदम चला, अगली बार ये प्यादा चला नहीं, तो मेरा जो प्यादा होगा ना, अब मेरा प्यादा क्या है कि इसको ऐसे क्रॉस में जाके काट सकता है, जो शतरंज खेलता है उसको पता होगा, इस क्रॉस में जाके काट सकता है। और ये एन पेसेंट है ना, एक फ्रेंच का वर्ड है, आपको याद करने की जरूरत नहीं, जो कहानी बता रहा हूँ उससे आपको याद हो जाए। फ्रेंच का वर्ड है एन
पैसेंट मतलब पास, मतलब निकल जाना, गुजर जाना पास से। तो ये पास में और ये पास से गुजर गए और इस यहाँ से फिर ये क्रॉस में जाके इसको गुजार दिया, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। याद क्या कर सकते हो, ये रियलिटी है इसलिए रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, ट्रिक नहीं बता। ट्रिपल एक्सल क्या चीज़ है और कौन से खेल से संबंधित है ये पूछ लिया इसने। तो ट्रिपल एक्सल फिगर स्केटिंग से संबंधित है। 2 टायर होते हैं, जो टायर वाले जूते हैं ना, 2 टायर वाले, इसके नीचे भी और इसके नीचे टायर नहीं होते, वैसे भी स्केटिंग में अलग ही नीचे होता है, लेकिन फिर भी आप समझ लो। तो स्केटिंग से क्या है कि वो चलते हैं, अब हवा में घूम के 3.5 राउंड ऐसे गोल गोल घूमना है, ठीक है, ऐसे गोल गोल, ऐसे एक्सल पे, तो एक्सल पे गोल गोल घूमना है। तो वो आप एक बार सर्च करके देख लेना किस टाइप से होता है, कि आपको याद हो जाए। तो एक्सल पे 3.5 बार जो घूम जाता है ना, उसको बोलते हैं ट्रिपल एक्सल, कि हवा में उछला और गोल गोल 3 बार घूम गया, तो वो ट्रिपल एक्सल होता है और वो फिगर स्केटिंग से रिलेटेड होता है। पक ड्रॉप ये है ना, टर्मिनोलॉजी है स्पोर्ट से रिलेटेड। तो टर्मिनोलॉजी बहुत आ रही है, कौन कौन सी आ रही है, जो मैं करवा रहा हूँ ना, यही रिपीटेड मोड पे आ रही है और यही मैं करवा रहा हूँ। पक ड्रॉप किससे रिलेटेड है, तो पक ड्रॉप आपका रिलेटेड है आइस हॉकी से। भाई इसका मतलब क्या है, पक होता है उसको ड्रॉप कर देते हैं और ड्रॉप होते ही गेम शुरू हो जाता है। तो पक ड्रॉप एक तरीके से गेम शुरू करने की स्टाइल है। और ये पक होता है, एक पक क्या चीज़ होती है भाई, हिंदी में पक ही लिखा हुआ है यार, इस पक को अब हिंदी में कैसे समझाऊं, मेरे ये नहीं है, ठीक है। ईगल किससे रिलेटेड है, ईगल को शब्द है वो किससे, और एसएससी जब टीसीएस करवाता था ना, तब भी ये ईगल, पक ड्रॉप ये बहुत भर के आते थे। और स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी से इडिक्विटी का एक ठीक चीज़ है यार, कि वो है ना, जो पहले वो टीसीएस करवाती थी ना, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब जो उसने पहली बार करवाए थे उससे रिलेटेड। तो ईगल पूछे, ये भी बहुत रिपीट होता था जब टीसीएस करवाती थी। तो ईगल किससे रिलेटेड है, गोल से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये बहुत ही कठिन शब्द है ईगल, मतलब हिंदी में भी ईगल ही है, ये बहुत ही कठिन टर्म होता है, क्या इसको समझाने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत लोग यार गोल्फ खेलते नहीं है, वो बहुत क्या अपने इंडिया में तो गोल्फ खेलते ही नहीं, अपने जैसे लोगों के लिए कहाँ गोल्फ बनाया, ठीक है। अब 2020 ओलंपिक, लास्ट टाइम 2020 में ओलंपिक हुए तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। 2020 ओलंपिक में भारत ने अपना एकमात्र स्वर्ण पदक जीता था, पहला सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल जीता था 2020 में, और आपको पता था नीरज चोपड़ा जी ने जीता था और जेवलिन थ्रो में जीता था। हाउ मेनी टोटल मेडल डिड इंडिया विन एट एशियन गेम्स 2023। अब फिर आ गया, देखो एशियन गेम्स से रिलेटेड फिर क्वेश्चन आ गया, और ये कौन से एशियन गेम्स से रिलेटेड है, ये 2023 वाले एशियन गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया। तो कितने मेडल जीते थे ये पूछ लिया। अब आपसे टोटल मेडल पूछ सकता है, टोटल मेडल मैं आपको बता रहा हूँ कितने जीते हैं। तो टोटल मेडल 107 जीते, ठीक है, 107 जीते। तो ये क्या 107 के 107 याद करने पड़ेंगे किस किस ने जीता, भाई पागल हो जाओगे। और इससे क्वेश्चन बनेगा तो किसी शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन बन जाएंगे, बस 1-2 क्वेश्चन बनेगा। यानी कि मान लो आपकी 20 शिफ्ट होगी ना, मान लो 20 शिफ्ट होगी ना, तो 10 शिफ्ट के अंदर आपका क्वेश्चन बन सकता है, 10 या 12 शिफ्ट के अंदर आपका क्वेश्चन बनेगा एशियन गेम से रिलेटेड। तो क्या आपको ये 170 क्वेश्चन क्यों 107 क्यों करने भाई, बनेगा ही 10-12 शिफ्ट में। लेकिन कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो बस आपको इससे बाहर नॉर्मल तरीके से कुछ भी नहीं करके चलना। बाकी पीडीएफ के लिए पूछते हैं कि भाई पीडीएफ बता दो कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। हाँ, आप रिवीजन के लिए सुन लो, रिवीजन के लिए क्या आप सुनना चाहते हो, रिवीजन के लिए क्या करूँ। देखो आप खुद से रिवीजन करते हो ना पीडीएफ पढ़ के, कुछ भाई कर भी लेते हैं, लेकिन खुद से रिवीजन इतना हो नहीं पाता है। तो मैं आपको कहानी के साथ साथ बता देता हूँ, तो कहानी के साथ साथ बताता हूँ। तो आप एक काम कर सकते हो कि ये वीडियो है ना आप 2x पे देखना। जैसे एक बार तो आपने नॉर्मल स्पीड पे देख ली, दूसरी बार आप 2x पे देखना, और तीसरी बार फिर आप 2x पे देखना। तो मेरे कहने से ये जो मैं वीडियोज़ करवा रहा हूँ ना, ये आप कम से कम 3 या 4 बार रिपीट करो, और वो भी 2x पे। फिर आप कहानी की तरह सुनोगे ना, तो एग्जाम में आपको रटना नहीं है। जब आपको एक क्वेश्चन दिख जाएगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा सीधा ही कि यार भाई ने तो इस पे टिक किया था 107 भी। ये आपको अपने आप ही समझ में आएगा। आप मोक वगैरह देते हो ना, तब आपको अपने आप समझ में आएगा। फिर आप मेरे को बताना कि हाँ यार, क्योंकि भाई नहीं, खुद से इतना नहीं पढ़ा जाता, पीडीएफ से तो बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता यार। इसलिए वीडियो देखना ही सबसे बेस्ट होता है। इसलिए छोटी छोटी वीडियो में बनाता हूँ ताकि आपका रिवीजन बहुत भयंकर तरीके से हो जाए। अब महिला कुश्ती को पहली बार देखो, फिर पहली बार आ गया फर्स्ट, पहली बार ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था, महिला कुश्ती का पूछ रहे हैं। अब ये पहले है ना, ये बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं और आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। बाकी मैंने है ना कंप्लीट करवा दी एंशिएंट हिस्ट्री के सारी हिस्ट्री कंप्लीट करवा दी। एंशिएंट हिस्ट्री होगी, मॉडर्न होगी, मिडिवल होगी, सारी कंप्लीट करवा दी। जल्दी देखना जाके, पॉलिटी कंप्लीट करवा दी, वो भी देखना। जो पहली बार वीडियो पाया ना उसको, उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। स्टैटिक जीके की मैंने करवा दी है। अब नेक्स्ट वीडियो डांस एंड फेस्टिवल से कल आ जाएगी और कल शार्प 10:30 बजे आने वाली है। तो पहली बार वीमेंस रेसलिंग, पहली महिला कुश्ती कब शामिल की गई थी, तो महिला कुश्ती भाई पहली बार शामिल की गई थी अपने एथेंस में 2004 में शामिल की गई थी, ठीक है। तो ये याद रखना, 2004 में इसको शामिल किया गया था, 2004। बाकी एथेंस याद हो ना हो, या कि देखो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, या तो साल पूछ ले कब की गई थी 2004 में, या पूछ लेगा कौन सी जगह पे शामिल की गई थी एथेंस में। ये दोनों तरीके क्वेश्चन मिल सकता है। लेकिन अभी आपका जो क्वेश्चन बना है ना, वो एथेंस और ये 2004 दोनों को मिला के दे दिया। तो ये है
तो टर्मिनोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन थे ना, टर्मिनोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिया। अब करवाते इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कितने, मान लो मात्र 3-4 क्वेश्चन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भाई? ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अखिल भारतीय सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप भारत में शूटिंग खेलों के लिए किस शासी निकाय द्वारा आयोजित की जाती है? कौन करवाता है भाई? कौन सी गवर्निंग बॉडी है जो शूटिंग स्पोर्ट्स को इंडिया में कंडक्ट करवाती है? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उस बॉडी का नाम पूछ लिया, कौन करवाता है भाई ये कंडक्ट? तो ये करवाता है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जितने भी सीनियर लेवल के नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप्स होती ना अपने इंडिया के अंदर, उसको नेशनल राइफल करवाता है। अभी नेशनल देखो, नाडा ये आ गया, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इससे 3-4 क्वेश्चन बने थे, वो मैंने 3-4 पिछली वीडियो में कर दी और एक क्वेश्चन मैं इस वाली वीडियो में लाया था कि आपका रिवाइज होते। तो ये नाडा नहीं करवाती है, तो एंटी डोपिंग है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया नहीं करवाती, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन नहीं, ये तो ओलंपिक के लिए तैयार करता है नहीं। तो वो कौन सा है? नेशनल राइफल से समझ में आ रहा है यार, शूटिंग राइफल से समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको ये कर लेना है। अब ये पूछ लिया अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय किस देश में? तो ये हेडक्वार्टर पूछ लिया इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का कहाँ पे है भाई ये हेडक्वार्टर? तो ये पूछ लिया। तो ये इसका आंसर है आपका नीदरलैंड्स के अंदर आपका ये हॉकी का। अब एक क्वेश्चन हो रहा था इससे, एक तो देखो इंटरनेशनल पूछ लिया मैंने कि पूरे वर्ल्ड का पूछ लिया, इंटरनेशनल हो गया। अब एक क्वेश्चन आया था एशिया का, और ये क्वेश्चन है ना हेडक्वार्टर कहाँ है एशिया का? ये मुख्यालय है एशिया का कहाँ है? हॉकी फेडरेशन का। तो ये है कुआलालंपुर, और कुआलालंपुर आपको पता है किसकी? मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। और ये भाई ये क्वेश्चन ये सेम कुआलालंपुर कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। सिर्फ कांस्टेबल में 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। कांस्टेबल में, ये दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल का पेपर था ना उसमें 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। तो आप समझ लो ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये फंसेगा क्वेश्चन, मेरे को लग रहा है कि ये आपके किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन फंसेगा। जिसकी शिफ्ट है वो भाई उसकी किस्मत चमक जाएगी, क्योंकि अपन ने करवा दी। फिर से ये आ गया, भारत में कौन सी संस्था है एंटी डोपिंग? अब एंटी डोपिंग के लिए यहाँ पे भी एंटी डोपिंग, इंग्लिश हिंदी दोनों एंटी डोपिंग नियमों को लागू करना और खेलों में साफ सुथरा कंपटीशन सुनिश्चित करने के लिए समर्पित करता है। क्योंकि भाई कुछ होते हैं ना जो अपने वो ड्रग्स वगैरह लेके खेलते हैं, कोई तो पेन किलर लेके दौड़ता है यार। 400 मीटर की जब रनिंग होती है तो कोई पेन किलर लेके दौड़ता है। हम गए थे IPSC नाबा खेलने के लिए, तो IPSC नाबा होता है वहाँ पे मैं गया था भाई एथलेटिक्स में। तो बच्चे वहाँ पे भाई पेन किलर खा के दौड़ते थे 400 मीटर में। क्यों दौड़ते थे? क्योंकि भाई उनको पेन नहीं होता था, भाई मैं तो खींच के दौड़ूंगा और पेन नहीं होता। तो एक भाई ऐसा था कि 800 मीटर भाई दौड़ा और वो पेन किलर खा ली उसने 3 कि मेरे हाथ पैर दर्द ना करे, और भाई वो बेहोश हो गया था लास्ट बीच ट्रैक में। यानी कि उसने 400 या 500 मीटर दौड़ा होगा, बस वो बेहोश हो गया था। ये सीन हो गया था भाई उसके अंदर। तो इसलिए ये है ना गलत चीज़ें। तो इनको लागू करने के लिए कौन सी वो होती है भाई? बहुत ड्रग्स वगैरह चलती है, अपने को तो बहुत चीज़ें नहीं पता। तो इसको लागू कौन? नाडा। ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो अभी पीछे करवाई थी ना मैंने, वो उसी का नाम है ये नाडा। तो ये करवाती है, ये सुनिश्चित करवाती है भाई साफ सुथरा गेम वगैरह चले, कोई ऐसी फालतू चीज़ें ना करे। अब इंटरनेशनल एक ये पूछ लिया IIAF के एथलेटिक्स का, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन कहाँ पे कब बनी थी और कहाँ पे बनी थी? ये एक तरीका का यही क्वेश्चन है कि कहाँ पे बनी थी, ठीक है, मतलब है कहाँ पे, ये मेनली चीज़ यही पूछ रहा है। तो ये है भाई आपका स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम के अंदर है। तो ये एथलेटिक्स का कहाँ पे? स्टॉकहोम में। ये आपको याद कर लेना, ठीक है। एथलेटिक्स का कहाँ है? स्टॉकहोम में। इसके अलावा आपको याद करना है कुछ, ये 3-4 क्वेश्चन थे, ये मैंने करवा दी। इनसे रिलेटेड नेशनल और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 3-4 क्वेश्चन बने थे। हाँ और कुछ भी बन सकता है क्वेश्चन, लेकिन मैं इसमें नहीं करवा रहा। और कुछ जो क्वेश्चन बनेंगे ना, जो मैं सोच रहा हूँ कि ये टॉप 100 यानी कि टॉप 100 क्वेश्चन मैं आपकी सीरीज करवा दूँ, और 5 मैराथन ले आऊँ। मैराथन क्या भाई 10-10 घंटे की नहीं, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन भाई, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करवाने की सोच रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट में जरूर से बताना कैसे क्या रहने वाला। अब नेशनल गेम से रिलेटेड आ गया, नेशनल फिर मैं बोल रहा हूँ कि नेशनल गेम से ना भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, भर के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, ठीक है। तो नेशनल गेम्स को आपको अच्छे से कर लेना। 1954 का जो नेशनल गेम हुआ था ना, 1954 नेशनल गेम्स में देश भर में कॉम्पिटिटिव एथलेटिक्स को बढ़ाने के लिए कई स्पोर्ट्स इवेंट शामिल थे, ठीक है, 1954 में। तो किस शहर में इस गेम्स को होस्ट किया गया था, ये पूछ लिया इसने, किस शहर में। अब देखो 1954 में भी कुछ स्पोर्ट्स ऐड किए गए थे और 1964 में भी ऐड किए गए थे, और दोनों का पूछ लिया। तो 1954 का तो मैंने आपको बता दिया, 1964 का तो मैंने आपको बता दिया, पहले क्वेश्चन था, दोबारा जाके देखो, याद नहीं है तो दोबारा जाके देखो कि क्या करवाया था। अब 1954 का पूछ लिया कि 1954 था कहाँ पे होस्ट किया गया था, यानी कि ये गेम्स कहाँ पे हुए थे, ठीक है। तो ये भाई गेम्स हुए थे न्यू दिल्ली में, आपको याद रखना है न्यू दिल्ली में हुए थे। और पहला वाला कहाँ पे हुआ था, उनका ऑप्शन भी यहीं पर छुपा हुआ, आप जाके देखना कहाँ पे किया हुआ था। अब ये क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बने,
12 क्वेश्चन बने, ये 12 क्वेश्चन बने हैं भाई। ये मैं अपनी तरफ से नहीं लाया हूँ, ये क्वेश्चन बने, लेकिन मैं फिर भी आपको इस फॉर्मेट में लिया। अलग अलग क्वेश्चन लाता थोड़ा अजीब लगता है कि यार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन मैं इस फॉर्मेट में लिया है कि सिर्फ ये पूछा है कि गेम कहाँ पे हुए, और ये 12 याद करने की ज़रूरत है भाई, याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भाई नेशनल गेम से बने हुए हैं, नेशनल गेम से। 12 तो सिर्फ ये जगह पूछ ली, ये 12 जगह होगी, ठीक है। अब एक ये होगी 13, ये भी 1954 की जगह है, 1964 वाले की भी जगह है, 13 14 हो गए ना, और भी क्वेश्चन है ये सारे, लेकिन इसी में शामिल है, यही बार बार रिपीट हुए। तो 1956 का कहाँ पे होता, तो 1956 का हुआ था पटियाला में। 1958 का कहाँ पे होता, बॉम्बे में। 1966 का होता इंदौर में। एक बार आंख बंद करके ये खुद से लिख के देखना, एक बार ये देख लो जो मैं करवा रहा हूँ, फिर आंख बंद करके खुद से लिख के देखना, ठीक है। 1970 का कहाँ होता, कटक में। 1979 का कहाँ हुआ था, हैदराबाद में। 1987 का कहाँ हुआ था, देखो ऐसे याद करना। 5 वाली लाइन में कितने हैं, 5 वाली लाइन में 2 है, एक तो 56 और एक 58। तो 56 की कहाँ हुआ था, पटियाला में, और 58 कहाँ हुआ था, बॉम्बे में। अब 6 वाली लाइन में कितना है, एक है, कहाँ है, एक इंदौर है, और एक 1964 का करवाया था, वो जाके देखो। और उन 5 वाली लाइन में क्या था, एक 1954 का था, जो अभी अभी मैंने करवा दिया। 7 वाली लाइन में कितना है, 7 वाली लाइन में 2 है, एक तो 1970 और एक है 1979। तो 70 वाला कहाँ होता है, सी पहले आता है इसलिए सी, और फिर 79 का कहाँ है, हैदराबाद में। 8 वाली लाइन में कितने, 8 वाली लाइन में एक ही है, केरला, ठीक है। केरला सबसे नीचे है, तो 8 वाली लाइन में एक ही है, तो वो सबसे नीचे केरला वाला में आ गया, ठीक है। 9 वाली लाइन में कोई है नहीं, 9 वाली लाइन में कोई याद नहीं करना, मतलब याद करने के लिए कोई सब नहीं। अब 2001 वाली लाइन में, 2001 का हुआ था पंजाब, जैसे 2020वीं शताब्दी शुरू हुई, 20वीं शताब्दी शुरू होते ही कहाँ हो गया, पंजाब में, ठीक है। फिर क्योंकि पंजाब टॉप में आता है, तो सबसे पहले पंजाब में। फिर 2002 में कहाँ, आंध्र प्रदेश में, नीचे चले गए यार। टॉप वाला तो इंडिया में हो गया 2001 में पंजाब में, अब थोड़ा नीचे चलते हैं इंडिया में, तो नीचे मैप के अंदर आप चलोगे, नीचे आ जाता है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश। फिर ये इधर साइड वाले बोलने लगे यार हमारे भी करवा लो, असम वसम नागालैंड, 7 सिस्टर्स वगैरह हैं जो मैंने आपको बताई है, तो इनको, ये इंडिया का ये कंट्री है, तो अब ये वाले बोलने लगे यार हमारी साइड भी करवा लो, तो बोले ठीक है अगली बार अब तुम्हारा करवा देते हैं, तो 2007 में असम में करवा दिया। फिर उड़ीसा, इससे थोड़ा सा नीचे उड़ीसा आ जाएगा, इधर ही बॉर्डर पे। उड़ीसा वाले बोले यार हम भी देख लो, हम भी आपके साइड ही हैं, तो फिर 1900, अब 7 0 वाली लाइन में ये खत्म हो गया, अब 1 वाली लाइन में शुरू हो गया। 1 वाली लाइन में उड़ीसा बोले अब 1 वाली लाइन में उड़ीसा तुम्हारे करवा देंगे। अब फिर आंध्र प्रदेश हो गया, तो इधर की साइड केरला वाले फिर बोले कि यार अब देखो हमारे में तो 1987 में करवाया था तुमने, अब 1-2 बार और करवा दो, तो बोले ठीक है यार 1987 में तुम्हारा करवाया था ना, अब 2015 में फिर से तुम्हारा करवा दे। तो 1 वाली लाइन में कितने, 1 वाली लाइन में आपका एक तो उड़ीसा हो गया, एक केरला हो गया 2015 का। अब लास्ट 2025 वाला कहाँ हुआ था, ये उत्तराखंड में हुआ था, 2025 लास्ट हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए उत्तरा हुआ था। तो 2 वाली लाइन में सिर्फ एक ही याद करना है, उत्तराखंड, ठीक है। हो गए याद, मैंने आपको कहानी बना के नॉर्मल से बता दिया, बाकी फिर भी ना हो तो 1-2 बार और देखना और खुद से लिखने की कोशिश करना है कि 5 वाली लाइन में कौन था। अच्छा 54 था यार, एक और था 56 और एक और था 58। तो 54 का क्या था, 54 का यार भाई ने बताया था न्यू दिल्ली था, और 56 का क्या बताया भाई ने बताया था यार पटियाला है। तो 58 का क्या बताया था, 58 का यार मुंबई बताया था। पटियाला कहाँ पे भाई, ये भी अपना इधर ही पड़ जाता है पंजाब की साइड ये, और 58 बॉम्बे करवाया था, ये महाराष्ट्र में पड़ जाता है। तो इस तरीके से फिर 6 वाली लाइन में भाई ने एक बताया था, वो इंदौर बताया था। तो ऐसे आपको याद करने आराम से हो जाएंगे। अब 27वां क्वेश्चन, भारत में पहली बार आधुनिक राष्ट्रीय खेल जिन्होंने ओलंपिक शैली की बहु खेल प्रतियोगिता शुरू की थी 1985 में, किस स्थान पर आयोजित की गई थी। ये पूछ रहा है कि पहला जो मॉडर्न नेशनल गेम्स इंडिया में थे वो पहली बार भाई कहाँ पे शुरू किए गए थे, जो मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है वो ऑर्गेनाइज तो किया था 1985। ये पूछ रहा है कि 1985 में ऑर्गेनाइज किया था। ये भी पूछ लेगा कि सेम क्वेश्चन देके आपसे पूछ लेगा कब किया था ऑर्गेनाइज, ये नेशनल गेम्स वगैरह इंट्रोड्यूस कब किया था, ओलंपिक मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, तो 1985 में किया था और कहाँ पे किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये नई दिल्ली में शुरू किया गया था, ठीक है, नई दिल्ली आराम से क्या जाओगे। अब ओलंपिक लॉरेल्स, अब देखो हिंदी में भी ओलंपिक लॉरेल्स है, जो मानवीय योगदान के लिए एक सम्मान पहली बार कब दिया गया था। तो ओलंपिक लॉरेल है, एक ऑनर है ह्यूमैनिटेरियंस के लिए, जो ह्यूमैनिटेरियन जो कंपटीशन है ना, कंट्रीब्यूशन है, कुछ भी भाई अपनी तरफ से कुछ भी दे कंट्रीब्यूट करते हैं, जो मानवीय योगदान होता है, जो लोग होते हैं अपनी तरफ से कुछ भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये अवार्ड दिया जाता है। तो इसका नाम है ओलंपिक लॉरेल। तो ये कब शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था 2016 के अंदर, अभी थोड़े दिन पहले, 10 साल पहले तो शुरू किया गया है, ठीक है, 2016 में। तो ये आपको याद होना चाहिए। हु इज़ द फर्स्ट वीमेन टू विन, अब देखो पहली, ये फिर पहली आ गई, पहली भारतीय महिला कौन सी थी जिसने भाई ओलंपिक में पदक जीता था, ओलंपिक में कोई भी पदक जीता था। पीटी उषा नहीं थी पहली बार जीतने वाली, ये तो ना थी। सानिया नेहवाल नहीं थी, ये तो अभी अभी आई है। मैरी कॉम भी भाई अभी अभी 2000 वाली में, तो उसका नाम है करनेम मल्लेश्वरी। तो कौन से स्पोर्ट्स में करनेम मल्लेश्वरी ने जीता था,
तो वैसे क्वेश्चन तो बना नहीं है, लेकिन फिर भी आपके उसके लिए बता देता, क्यूरियोसिटी के लिए, ठीक है। तो ये 2000 में जीता था, सन 2000 में, और ये ओलंपिक हुए थे सिडनी के अंदर, ठीक है, सिडनी के अंदर ये ओलंपिक हुए थे। अब ये ओलंपिक क्या भाई बॉक्सिंग वगैरह करती है या फिर टेनिस वेनिस खेलती है? तो ये एक वेट लिफ्टर है, वजन उठाती है भाई, ठीक है, वेट लिफ्टर है, आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। ये एक वेट लिफ्टर है, वजन उठाती है, करना में क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको क्यूरियोसिटी के लिए, ठीक है। हाउ मेनी मेडल्स इंडिया विन इन मेडल्स डिड इंडिया कलेक्ट एट द क्रिस्ट चर्च 1974 कॉमनवेल्थ? क्रिस्ट चर्च 1974 राष्ट्रमंडल खेलों में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया, और ये क्वेश्चन आ जाता है कॉमनवेल्थ गेम से। कॉमनवेल्थ गेम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, और जितने भी क्वेश्चन बने वो मैंने आज की वीडियो में कवर कर दिया। बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने कल वाली वीडियो में कवर किए थे, तो पहली स्पोर्ट्स की वीडियो जरूर से जाके देखना मेरे भाइयों। तो ये भाई आ जाता है 15, तो टोटल 1974 में। अब ये भी पूछ सकता है कि क्रिस्ट चर्च ये कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए थे? तो क्रिस्ट चर्च में ये कॉमनवेल्थ गेम्स 1974 में हुए थे, ठीक है। क्रिस्ट चर्च और कॉमनवेल्थ गेम्स 1974 में हुए थे, और उसमें कितने मेडल जीते थे? वैसे इंडिया ने ये पूछा है, तो इसने जीते थे, इंडिया ने टोटल जीते थे 15। अब कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2010 में हुए थे ना, उसमें कितने सिल्वर मेडल जीते थे इंडिया ने? ये पूछ लिया। 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे ना, राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, उसमें भारत ने कितने रजत पदक जीते थे? अब 2010 इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है भाई, इतना क्यों पूछ रहे हैं इसके बारे में? क्योंकि भाई अपने दिल्ली में ही हुआ था, ज़्यादा दूर नहीं है, अपने दिल्ली में हुआ था, अपने देश की राजधानी में हुआ था। तो इसने पूछा कितने सिल्वर मेडल। भाई गोल्ड भी याद करने पड़ेंगे क्या? हाँ, गोल्ड भी याद कर लो। अब गोल्ड वोल्ड भाई कहाँ से कितने जीते थे वो आप बता दो, तो वो भाई अभी बताता हूँ। तो गोल्ड मेडल, ठीक है, गोल्ड मेडल जीते थे टोटल 38, और सिल्वर कितने जीते थे? सिल्वर टोटल मेडल जीते थे 27, और ब्रोंज मेडल कितने जीते? 36, ठीक है, याद कर लेना। लेकिन अभी सिल्वर से पूछा है, गोल्ड वोल्ड से पूछे तो आप लगा देना। बाकी मैं अभी वो ही करवा रहा हूँ जो क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। 27 ये तो मैंने आपको बता दिया क्यूरियोसिटी, ठीक है, याद करना हो तो कर लेना, वरना क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडियन वीमेंस टीम इन द एशियन गेम 2023? फिर से पूछ लिया, कबड्डी के अंदर क्या रैंक थी? एशियाई खेल 2023 कबड्डी के अंदर भारतीय पुरुष टीम, ठीक है, भारतीय पुरुष टीम, याद रखना वीमेंस नहीं है, पुरुष टीम की रैंक क्या थी ये पूछ ली। तो भाई पहली रैंक थी इंडियन मेंस कबड्डी ने भाई जीता था एशियन गेम्स में, गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। तो एक गोल्ड मेडल। अब ये पूछ ले कि भाई गोल्ड मेडल कबड्डी जीती थी नहीं जीती थी, तो आप लगा सकते हो गोल्ड मेडल जीती। 2023 के एशियन गेम से रिलेटेड क्वेश्चन है, एशियन गेम 2023 से रिलेटेड मैंने लगभग सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। अब ये क्वेश्चन है कि कितने मेडल 1990 ओकलैंड राष्ट्रीय मंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कितने पदक जीते थे? ये पूछ लिया 1990 ओकलैंड। देखो ये कॉमनवेल्थ गेम से तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, कॉमनवेल्थ गेम से मेडल की संख्या ही पूछ रहा है, मेडल की संख्या ही पूछ रहा है कितने। हाँ, एक दो क्वेश्चन तो वैसे ही बने नॉर्मल से, लेकिन ये मेडल की संख्या ही पूछ रहा है कि किसने इस गेम में कितने। तो ये सारे याद नहीं करने हैं, ये जितने हैं मैंने आपको करवा दिए। अब भाई किसी ने याद कर भी रखे तो बढ़िया बात है, ये रिवीजन का आपको पता चल गया एटलीस्ट कौन कौन चाहते हैं। अब एक चीज़ और है, सारी वीडियो पॉलिटी मैंने करवा दी है, हिस्ट्री मैंने करवा दी है, स्पोर्ट्स मैंने आज कंप्लीट हो गया स्पोर्ट्स का। अब स्पोर्ट्स में इसके अलावा कुछ करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब लास्ट में मैं सोच रहा हूँ 100 क्वेश्चंस के 5 मैराथन ले आओ, 1-1 घंटे की पावर पैक मैराथन, जो भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। मैं समझता हूँ लास्ट टाइम पे ये सब चीज़ कर ली ना, तो इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अभी जो मैं करवा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चंस वो हैं जो बन रहे हैं, और इनके बनने के चांस आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। बाकी इसका आंसर है डी, 32, टोटल 32 मेडल जीते थे, ठीक है, टोटल 32 मेडल जीते थे, आपको ये बता दूं। बाकी वीडियो को अभी लाइक कर देना, लाइक लास्ट में बोल रहा हूँ आपको, सब्सक्राइब कर लेना। और सब्सक्राइब क्योंकि डेली की डेली ऐसी वीडियो आती रहेंगी। भाई कमेंट जरूर करना यार, कमेंट आपने देखा होगा, मैं जितनी भी आपकी वीडियो देखता हूँ ना, जितनी भी आप वीडियो देखते हो, जितने कमेंट करते हो, मैं उनका हर एक का रिप्लाई करता हूँ। भाई कुछ भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी हो, कुछ भी सिचुएशन हो, आप कमेंट करना। मेरी जितनी वीडियो देख लो, मैंने हर बंदे के कमेंट का रिप्लाई किया, हर, और अच्छा सजेशन दिया। बाकी आप कमेंट जरूर से करना, कमेंट मेरे को सही में बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी इस वाली वीडियो में इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।